सो यार अनफॉर्चुनेटली दूसरा प्ले ऑफ भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सका। पेशावर ज़ल्मी भी कल जब मुल्तान से हारा और हमने देखा कि फिर आज तो बिल्कुल ही जो है वो मैच एकतरफा हो गया जब पावर प्ले में इमाद और नसीम ने 14 रन से 5 आउट कर दिए। उमैर बिन यूसुफ की अच्छी मज़ाहमत, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को पिछले सीजन्स के मुकाबले में बूस्ट तो मिला थोड़ा सा कि वो लोग प्ले ऑफ में आए, क्योंकि प्ले ऑफ में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, हालांकि 155 पे 3 आउट थे इस्लामाबाद के, और फिर हमने देखा कि जो रन्स हैं वो 174 ही बन सके। लेकिन आई थिंक बिल्कुल ही यार मतलब बैटिंग में मुझे समझ नहीं आई कि क्या करना चाह रहे थे। अगेन रायली रोसो और जैसन राय जैसे प्लेयर्स जब टीम में हों और कुछ ना करें पूरे सीजन में, तो फिर बेचारी कोयटा क्या करे, कोई भी टीम, क्योंकि बड़े नाम हैं, बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए पूरे सीजन में, स्पेशली रायली रोसो। और उनको इस बात का एहसास भी है, लेकिन बहुत देर हो गई थी जब तक मतलब उनको एहसास हुआ, जो कि आज प्ले ऑफ में तो उनकी जरूरत थी। आई स्टिल फील के मुझे अभी तक समझ नहीं है ऑफिशियल रीजन क्या है कि शर्फीन रदरफोर्ड क्यों नहीं आ सके। मेरी सोर्सेज के मुताबिक तो पाकिस्तान में थे, वापस आ गए थे, बट वो खेले नहीं। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे हुआ। और बहरहाल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड अब आज वीकेंड पे जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे और ज़बरदस्त मैच होगा मेरे ख्याल में ये भी। और लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट नहीं किया कोयटा ग्लेडिएटर्स ने बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और बहुत बहुत ईजी विकटें, मतलब कि शॉर्ट सिलेक्शन देखें, रन आउट देखें। और उमैर बिन यूसुफ को बाला शाबाश, चूंकि यंग टैलेंट है, बहुत ही डेस्परेट और सैड सिचुएशन होती है जब अब इस तरह के बड़े मैच में अचानक से पूरी टीम गिर जाती है, बट वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है ना वो स्किल्स दिखाई, अपना टेम्परामेंट दिखाया और आगे के लिए बताया कि वो क्या कर सकते हैं, और मेच्योरिटी भी दिखाई। और लेकिन रदरफोर्ड क्यों नहीं खेले मुझे समझ में नहीं आया, और रायली रोसो और जैसन रॉय आई थिंक बिग लेट डाउन फॉर कोयटा। और सॉफ्ट डिसमिसल जैसे आप देखें ना कि इमाद वसीम ने जो साउथ शकील को आउट किया, उसके बाद जैसन रॉय, बहुत ही यार आसानी से विकेटें मिल गई हैं उनको। और उसके बाद तो फिर ऐसे जैसे कि एक बिल्कुल ही 10 पिन बॉल जैसे गिरती है ना बॉलिंग में, वैसे होता रहा। सो कोयटा के लिए जी मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ तो उन्होंने अच्छी की कि उन्होंने अपने पिछले सीजन से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, और नए कोच को लेकर आए, नए कैप्टन को लेकर आए, कुछ फॉर्मेशन भी चेंज की, स्पिनर्स इनके इतने बुरे नहीं थे, आज इन्होंने कमबैक भी किया, लेकिन ओवरऑल अगेन मायूसी से ही इख्तिताम हुआ, जो कि शायद ज़्यादा चुभेगा उनको और स्पेशली ऑनर्स को, क्योंकि आप अ, लड़ के हार जाए ना तो शायद इतना मसला नहीं होता, बट सीजन भी खराब चल रहे और यहाँ भी ये देखें तो सिर्फ जब कराची 1 पॉइंट से पीछे रह गया था, बट फिर भी बेहतरी बहुत है पिछले सीजन के मुकाबले में। सरफराज क्या अपना आखिरी सीजन खेल रहे थे, यू नेवर नो। शेन वॉटसन क्या कोच रहेंगे आगे, यू नेवर नो। ये अब बहुत सारी चीज़ें जो कोयटा के जो सवालात हैं वो हमारे जहनों में घूम रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, कोचेस कप्तानी के हवाले से। और रायली रोसो की अपनी फॉर्म ने उनको लेट डाउन कर दिया ना, कप्तानी शायद इतनी बुरी भी नहीं कर रहे थे। मेरा अपना स्टिल ये ख्याल है कि आज के मैच में सरफराज को भी खिलाना चाहिए था, क्योंकि लॉरी इवांस की भी जो है ना वो नहीं थी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी फॉर्म, और शायद वो इस वक्त बेहतर जो है वो एक होते ऑप्शन के तौर पर सरफराज अहमद, चूंकि स्पिनर्स को अच्छा मैनेज कर लेते हैं। लेकिन दाद देना पड़ेगी आई थिंक उनके सारे खिलाड़ियों को इस्लामाबाद के, कि उन्होंने इसमें जो 3 उनके ओपनिंग और जो गुप्तन हैं, हेज हैं, शादाब हैं, इसी तरह जिस तरह के रन बने शुरू में, उन्होंने मैच को जो है वो अ, इस तरह का बना दिया था कि इतने बड़े डिजास्टर के बावजूद 175 बना, शायद इजीली 150 की विकेट अगर ये हमने देखा जैसे पेशावर ज़ल्मी का जल्दी आउट हुआ तो फिर फाइट नहीं हो सकती। 170 पर आप गिरा देते हो ओपोनेंट को तो फिर आप हावी हो जाते हो। तो यही कल पेशावर से गलती हुई थी। आई एम श्योर कि वो जो ये मैच देख रहे हैं तो उनको नजर आएगा कि किस तरह आपने भी यहाँ 170 प्लस करने हैं, कम अज कम 170। कल भी ऐसे ही होगा, ये विकेट ऐसी लग रही है। पेशावर और इस्लामाबाद का मैच, अब उस पर मेरी राय ये है कि पेशावर को अगर आप देखें तो उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं कोयटा के इस्लामाबाद यूनाइटेड के, आई थिंक बाबर साइम वगैरह ने उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग की हुई है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगेन ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि क्या वो करते हैं। और जिस तरह की वो सारी एक एलिमेंट है, क्या कहते हैं, जो अनसर्टेनिटी का, वो नीचे आ जाता है जब ऊपर रन ना बने अगर पेशावर के, तो बाबर साइम विल बी वेरी वेरी क्रूशल। क्या कर सकती है पेशावर मेरे ख्याल में, अगर टॉम कोलर, कैडमोर जिस तरह के प्लेयर हैं और शादाब इमाद यहाँ मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आसिफ अली को आपको ट्राई आउट करना चाहिए। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ भी आप खेल रहे हो तो एक अलग तरह की स्पिरिट होती है। आई थिंक वी नीड टू रॉपिन आसिफ अली फैक्टर, बिकॉज नीचे उनके पास उस तरह का पावर हिटर भी दिखाई नहीं दे रहा रॉबिन पावल के अलावा, जो कि मैच को तब्दील करे या एक्सेलरेशन पे ले जाए इस विकेट पर जहाँ पे रन पहले ही कम बन रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि आसिफ अली की
जगह टीम में बनती है, और शायद आरिफ याकूब की भी, अगर आप उनको मतलब एक पेसर की जगह खिला लें, शायद सलमान इरशाद की जगह। आपकी क्या राय है मुझे तो बताइएगा। बट आई स्टिल फील कि इस्लामाबाद के सारे एरियाज कवर्ड हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे होंगे, बट ज़ल्मी ने हमेशा ये साबित किया है कि वो बड़े मैचों में एक गेम खेलते हैं, और 4 फाइनल इसलिए उन्होंने खेले हैं सबसे ज़्यादा मुल्तान के बाद। सो लेट्स होप फॉर एज़ अ ज़ल्मी फैन कि वो कल अपनी इस परफॉर्मेंस दिखाएँ, बट बहुत 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 कांटे का मुकाबला होगा, और बहुत ही अच्छी क्रिकेट हमें मुझे लग रहा है देखने को मिलेगी इन 2 प्लेऑफ में। तो मज़ा नहीं आया, बट मुझे ऐसे लग रहा है कल आखिरी बॉल तक मैच जाएगा। आपका क्या ख़्याल है? मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे तमाम प्लेटफ़ॉर्म को जहाँ-जहाँ देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक, और साथ-साथ एन्जॉय करें आप एचबीएल पीएसएल 9 एचडी और एड फ्री ऑन टैपनेट।